साथ छेड़खानी नहीं की है। मेरी बात समझ रहे हो? फिल्म शुरू होती है साल 2028 में, जहां ओमनीकॉर्प नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी सेना में अपने बहुत ही एडवांस ड्रोन बेच रही होती है। ये ड्रोन स्कैनर का यूज करके यह पता लगा लेते हैं कि सामने वाला खतरनाक है या नहीं, और इस तरह वे दुनिया भर में सुरक्षा बनाए रखते हैं। अब एक टीवी होस्ट नोवाक चाहते हैं कि ये रोबोट अमेरिकी शहरों में भी पुलिस की जगह ले ले, लेकिन लोग मशीनों से डरते हैं और सरकार भी ऐसा कानून लागू करने के खिलाफ होती है, क्योंकि ये मशीन लोगों की भावनाओं को महसूस नहीं कर सकती है। अपनी बात को साबित करने के लिए नोवाक अपने टीवी शो में एक सैन्य नेता को इनवाइट किया होता है जो ड्रोन कैसे काम करते हैं इसके बारे में समझाता है। इसके साथ ही नोवाक मिडिल ईस्ट में एक रिपोर्टर भी भेजा होता है जो लाइव टीवी पर रोबोटों का कारनामा दिखाएगा। अब रिपोर्टर शहर में घूम घूम कर रिकॉर्ड कर रही होती है कि कैसे रोबोट जो लोग किसी के लिए खतरा नहीं है उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और वह इसे विज्ञान की जीत बताती है। हालांकि लोकल लोग इस बात से खुश नहीं होते हैं कि उनके घर पर रोबोटों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए विद्रोहियों का एक समूह भारी हथियारों के साथ घुसपैठ करता है और हमले के लिए रोबोटों पर कूद पड़ता है। जल्द ही सड़कों पर एक हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जमीन पर मौजूद रोबोट इमारतों को उड़ा देते हैं। इसके साथ ही उड़ने वाले ड्रोन भी होते हैं जो किसी भी हमलावर को देखते ही गोली मार देते हैं। इनमें से कई विद्रोही छतों से रोबोटों पर कूदकर उन्हें भी तोड़ डालते हैं। अब जैसे ही पूरे क्षेत्र में विस्फोट होने लगता है, रोबोट की निगाह में हाथ में चाकू लिए एक डरा हुआ युवा लड़का आ जाता है जो केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्कैनर के लिए खतरा बनने में एक चाकू ही काफी है और रोबोट तुरंत लड़के को मार देता है। इधर फिर भी नोवाक का विचार नहीं बदलता है, क्योंकि उसे लगता है कि केवल एक जान ले लेने से रोबोट को खराब नहीं कहा जा सकता है। इस बीच पुलिस स्टेशन में जासूस एलेक्स अपने बॉस से मिलने आता है, जो एक घटना के बारे में जानकारी मांगती है, क्योंकि इस घटना के लिए उसके असभ्य सहकर्मी उस पर आरोप लगा रहे होते हैं, और एलेक्स उसे पूरी कहानी अच्छे से बताता है। पिछली रात में एलेक्स और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक गुप्त ऑपरेशन के लिए कुछ अपराधियों से मिलते हैं। अब वे एक डीलर को कुछ अवैध हथियारों का खुलासा करने के लिए बरगलाकर उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया होता है। हालांकि बाद में जब एलेक्स एविडेंस लाकर की जांच करने जाता है तो उनके द्वारा जब्त किए गए हथियार बिना किसी कागजी कार्रवाई के वहां से गायब थे, जिसका मतलब था कि किसी रिश्वतखोर पुलिस वाले ने ही यह कलाकारी की होगी। इसके बाद एलेक्स और उसका साथी फिर से अंडरकवर हो जाते हैं और एक रेस्तरां में गिरोह के लीडर से मिलते हैं, लेकिन अचानक उनकी बातचीत रुक जाती है जब नेता को फोन पर एक चेतावनी मिलती है कि एलेक्स एक पुलिसकर्मी था। यह सुनते ही गैंग लीडर तुरंत रेस्तरां से बाहर चला जाता है और पुलिस को मारने के लिए अपने लोगों को भेजता है, जिससे हर जगह गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस पर दोनों पुलिसकर्मी तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन वे उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, इसलिए पीछे की गली से भागने की कोशिश करते हैं। अब एलेक्स बिना किसी समस्या के बाहर निकल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सबसे अच्छे दोस्त को इस दौरान गोली लग जाती है। कहानी सुनने के बाद एलेक्स के बॉस उसे बिना बैकअप के बाहर जाने के लिए डांटती है और कहती है कि वह रिश्वतखोर पुलिस वाले की खोज का काम संभाल लेगी। इस बीच वाशिंगटन डीसी में ओमनीकॉर्प के सीईओ सेलर्स सरकार को यह समझाने की कोशिश करता है कि रोबोट पुलिस एक अच्छा आइडिया है, लेकिन सीनेटर उसे फिर से खारिज कर देते हैं। इसके बाद ओमनीकॉर्प के मुख्यालय में सेलर्स अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करता है, जिसमें इस विचार पर चर्चा की जाती है कि वे जनता को सड़कों पर रोबोट को एक्सेप्ट करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा मत करो मेरी जान। अब क्योंकि सीनेटर इस बात पर हमेशा सवाल उठाते हैं कि रोबोट के अंदर फीलिंग नहीं है, इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें एक रियल इंसान को एक मशीन की तरह बनाने की जरूरत है। इस बीच एक शानदार क्लिनिक में डॉक्टर नॉर्टन अपने नए नए रोगी को उसके नए रोबोटिक हाथों को काम काज में ढालने की मदद कर रहे होते हैं। अब नॉर्टन ऐसे रोबोटिक के माहिर होते हैं जो इंसान की भावनाओं के आधार पर काम करते हैं, इसलिए गिटार बजाने के लिए इस रोगी को अपने यांत्रिक हाथों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। तभी ऐसी अभ्यास के बीच सेलर्स वहां आ पहुंचता है, जो नॉर्टन से निजी तौर पर बात करना चाहता है और उसे मानव मशीन हाइब्रिड डिजाइन करने के लिए मना लेता है। इसके बाद नॉर्टन अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए सेलर्स की टीम के साथ मिलता है, लेकिन हर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घाव बहुत लंबे समय से हैं और अब काम पर वापस जाने के लिए वे बहुत परेशान होते हैं, इसलिए उन्हें किसी एक नए पुलिसमैन की तलाश करनी होगी। अब शहर के दूसरे हिस्से में एलेक्स के असभ्य सहकर्मी गैंग लीडर को चेतावनी देते हैं कि पुलिस विभाग उसके पीछे हाथ
साथ ढोकर पड़ा हुआ है। इस जांच से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एलेक्स को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद जब एलेक्स अस्पताल में अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने जाता है तो एक अपराधी उसकी कार के नीचे बम रख देता है। अब शाम को एलेक्स अपने घर जाता है और अपने बेटे डेविड और वाइफ क्लारा के साथ कुछ समय बिताता है। अब जब वे बिजी होने वाले होते हैं, एलेक्स को अपनी कार का अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है और वह जांच करने के लिए बाहर जाता है। अब जैसे ही वह वाहन के करीब आता है, कार में विस्फोट हो जाता है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इधर जैसे ही ओमनीकॉर्प के लोग को इसके बारे में पता चलता है, वे क्लारा को एक प्रस्ताव देने के लिए अपने कार्यालय में आमंत्रित करते हैं। वे एलेक्स को एक नया यांत्रिक शरीर देंगे ताकि वह जीवित रह सके। इस पर क्लारा झिझकती है, लेकिन फिर वे एलेक्स की भयानक दयनीय हालत के बारे में बताते हैं, जिससे यह पता चलता है कि अगर क्लारा अब इस बात पर नहीं मानेगी तो एलेक्स जल्द ही मर जाएगा। अब 3 महीने बाद एलेक्स को एक हाउस पार्टी में अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी नाचते हुए दिखाया जाता है, लेकिन फिर इमेज धुंधली दिखने लगती है। अब वैज्ञानिक एलेक्स के नए रूप को रिवील करते हैं, जिसका 90% यांत्रिक भाग है, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी इंसान का ही है, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी यादों से गुजर रहा होता है। जब आखिरकार वैज्ञानिक उसे जगाते हैं तो एलेक्स अपनी यह हालत देखकर कंफ्यूज और परेशान हो जाता है, इसलिए नॉर्टन तुरंत उसे याद दिलाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन अपनी इस अजीब से शरीर को देखकर वह बहुत घबरा जाता है और सूट हटाने के लिए कहता है। जब नॉर्टन उसे शांत करने की कोशिश करता है तो एलेक्स उसे धक्का देकर बिल्डिंग से बाहर भागने लगता है और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वह सबको धकेल देता है। उसकी दौड़ने की स्पीड बेहतरीन होती है और जब उसका सामना बिल्डिंग के चारों ओर की दीवार से होता है तो वह बिना कोई पसीना बहाए उस पर भी छलांग लगा देता है। हालांकि जब वह फिर से दौड़ना शुरू करता है तो नॉर्टन आखिर में उसे अपनी लैब से ही बंद कर देता है। अब कुछ देर बाद एलेक्स फिर से लैब में उठता है और नॉर्टन एलेक्स को दिखाने के लिए रोबोटिक शरीर के मेन पार्ट्स को हटा देता है कि उसके केवल कुछ ही गिने चुने शरीर के अंग बचे हैं, इसलिए केवल इतने अंगों से वह भाग नहीं सकता है। नॉर्टन का कहना होता है कि यही उसे बचाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन एलेक्स सोचता है कि मौत एक मशीन से बेहतर है और डॉक्टर से पूरा सिस्टम बंद करने के लिए कहता है। लेकिन तभी नॉर्टन कहता है कि क्लारा ने ही यह सब करने के लिए कहा था और उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। इसे साबित करने के लिए नॉर्टन एलेक्स को क्लारा को कॉल करने देता है। हालांकि एलेक्स उसे अभी केवल अपना चेहरा दिखाता है। क्लारा सोचती है कि वह अभी भी बहुत सुंदर है। अब जब एलेक्स सहयोग करना एक्सेप्ट कर लिया होता है तो वह लैब में रात बिताता है, जहां उसके शरीर का अच्छे से रखरखाव होता है। अब अगले दिन उसे रिक के साथ कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए ले जाया जाता है, जो कि लड़ाई के मैदान में ओमनीकॉर्प की रोबोटिक सेनाओं को संभालने के सैन्य व्यक्ति होता है। उन्होंने एलेक्स और एक रोबोट को एक सिमुलेशन में रखा जाता है, जहां उन्हें अपराधियों को मारना होगा और नागरिकों को बचाना होगा। और चूंकि हर कोई बिना किसी परेशानी के बचाव करने के लिए इधर उधर भागता है, एलेक्स मशीनों की तुलना में धीमा हो जाता है, क्योंकि मशीनें बस क्रिमिनल देखती हैं और उनका काम तमाम कर देते हैं, जबकि एलेक्स मूल्यांकन और इमोशन को महसूस करता है। बाद में शाम को जब वह अकेला होता है तो गैंग लीडर मामले में क्या हो रहा है इस पर नजर रखने के लिए एलेक्स एक कंप्यूटर का यूज करता है। अब अगले दिन सेलर सिमुलेशन के रिजल्ट से निराश हो जाता है और गुस्से में नॉर्टन को इस समस्या को ठीक करने का आदेश देता है। वह यह भी सोचता है कि मार्केटिंग कारणों से एलेक्स को स्क्रीन पर बेहतर दिखने की जरूरत है, इसलिए वह एक बेहतर सामरिक सूट की मांग करता है। इसके बाद लैब में डॉक्टर एलेक्स का सिर खोलते हैं और उसके मस्तिष्क में कुछ संशोधन करते हैं, जिससे एलेक्स को लगेगा कि सब कुछ वह कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वास्तव में मशीन सब कुछ करेगी। इसके साथ ही एलेक्स को भी पूरी तरह से नया रूप दिया जाता है। अब उसका कवच काला और चिकना दिखता है। इसके बाद में वे एलेक्स को एक नए परीक्षण के लिए एक खंडहर इमारत में लाते हैं। इस बार उसे अकेले रिक और रोबोटों की सेना के खिलाफ लड़ना होगा। एरिया को स्कैन करने के लिए अपने वाइजर का यूज करते हुए सजगता के साथ एलेक्स तुरंत स्थिति का एनालिसिस करता है और कार्रवाई शुरू करता है। अब की बार वह बिना किसी हिचकिचाहट के हर एक रोबोट पर गोली चलाता है। अब जब उस पर गोली चलाई जाती है तो छिपने की जगह भी तुरंत ढूंढ लेता है, इसलिए उसे कभी गोली नहीं लगती है। एक एक करके सभी रोबोट का वह काम तमाम कर देता है और अंत में केवल रिक खड़ा होता है, इसलिए एलेक्स जीतने के लिए उसके कवच पर गोली चलाता है। अब इस रोबोटिक मशीन का पूरा ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। कुछ समय बाद नॉर्टन एलेक्स को घर ले जाता है ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। वह काफी घबराया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही क्लारा उसे देखती है वह उसे गले लगा लेती है। अब उसे देखकर डेविड थोड़ा सावधान होता है। दुर्भाग्य से एलेक्स अपने घर पर भी रुक नहीं सकता, क्योंकि उसे रख रखाव के लिए लैब में रात बितानी होगी। जब वह बेस पर लौटता है तो एलेक्स अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है, जो अब ठीक हो गया होता है, और वह उन लोगों को पकड़ने का वादा करता है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई होती है। कुछ दिनों बाद सेलर्स एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में एलेक्स को नागरिकों से परिचित कराने के लिए तैयार होता है, इसलिए नॉर्टन
ने 2011 से अपराधों और अपराधियों की सभी फाइलों को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया होता है। इसके साथ ही एलेक्स शहर के हर एक सिक्योरिटी कैमरे का डाटा भी स्टोर करता है। अब जब एलेक्स अपनी कार के विस्फोट की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाता है। इससे नॉर्टन को नहीं लगता है कि उन्हें आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन ओमेन कॉप टीम नॉर्टन को इस मुद्दे को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। कोई विकल्प न होने पर नॉर्टन अपने सहायक को छोड़कर सभी को बाहर निकाल देता है और एलेक्स की भावनाओं को दबाने के लिए कुछ सर्जरी करता है, जिससे वह अब एक रोबोट मशीन की तरह काम करने लगता है। जब वे प्रेस प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो एलेक्स केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी वाइफ और दोस्तों को नजरअंदाज कर देता है। वह केवल अपराधियों या नागरिकों के चेहरों को ही देखता है और इसके अलावा किसी को भी नहीं। एक बार जब वह स्टेज पर होता है तो उसका स्कैनर भीड़ में सभी चेहरों की पहचान करना शुरू कर देता है। तभी उसे पुलिस से 2 कदम आगे एक अपराधी मिल जाता है। वह तुरंत भीड़ में कूद जाता है और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ ही सेकंड में अपराधी को पकड़ लेता है, जिससे लोग एलेक्स की तारीफ करने लगते हैं। अब टीवी पर नोवाक इस घटना का उपयोग यह साबित करने के लिए करता है कि रोबोट बेहतर हैं, क्योंकि पुलिस एक अपराधी के बगल में ही खड़ी थी और उन्होंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि क्लारा बहुत परेशान होती है, फिर भी वे उसे या डेविड को एलेक्स से बात नहीं करने देते हैं। वास्तव में वे एलेक्स को बिल्कुल भी उसके खुद के जीवन को जीने नहीं देना चाहते हैं। अगले दिन एलेक्स आखिर में स्टेशन पर ड्यूटी के लिए लौट आता है और घोषणा करता है कि वह आज 13 अपराधियों को पकड़ेगा। फिर से अपने दोस्त की प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हुए वह एक बाइक लेता है। डेटाबेस और कैमरों तक अपनी पहुंच के कारण डीलरों के एक ग्रुप को ढूंढता है। अब ग्रुप के अधिकांश लोग भाग जाते हैं, लेकिन एलेक्स एक डीलर को गिराने में कामयाब हो जाता है और उसे तब तक कूटता है जब तक कि वह अपने बॉस का पता नहीं बता देते हैं। कुछ ही देर बाद एलेक्स अपनी बाइक पर एक इमारत में पहुंचता है। हर अपराधी पर गोली चलाता है, यहाँ तक कि जब वे उसे पीछे से उस पर हमला करते हैं तो एलेक्स का स्कैनर उनका पता लगा लेता है और आसानी से उन्हें खत्म कर देता है। अब ओमनी कॉर्प के लोग इस काम से खुश होते हैं और सेलर्स रिक को एलेक्स पर नजर रखने की पूरी परमिशन देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं एलेक्स शहर में हीरो बन जाता है और हर कोने में अपराध रोक देता है। नोवाक इसे बड़ा मुद्दा बनाता है और सीनेटर को समझाने के लिए सेलर्स को अपने शो में लाता है कि अमेरिकी जनता धीरे धीरे अपना मन बदल रही है। इस बीच करप्ट पुलिसकर्मी एलेक्स से निपटने का प्लान बनाने के लिए गिरोह के लीडर से मिलते हैं, जो उनके काम को बहुत कठिन बना रहा होता है। कुछ समय बाद क्लारा ट्रैफिक से गुजरने का जोखिम उठाती है और फाइनली एलेक्स के पास पहुंचती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि वह अपने फैमिली के लिए कुछ करे, क्योंकि उसका बेटा रात में बहुत डरा हुआ है और उसे अपने फादर की जरूरत है। पहले तो एलेक्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह दूर चला जाता है वह सिक्योरिटी फुटेज की खोज करता है और पता चलता है कि डेविड उस रात कार विस्फोट देखा था, जिससे वह सदमे में था। अपने बेटे के बारे में यह जानकर वास्तव में एलेक्स का दिमाग खराब हो जाता है और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क नॉर्टन की भावनाओं को दूर करने की प्रक्रिया को ठीक करना शुरू कर देता है। वह गुस्से में होता है कि उसका परिवार उसकी वजह से परेशान हो रहा है और वह इसे ठीक करने का इरादा रखता है। लैब में लोग एलेक्स के ट्रैकर के माध्यम से इस बदलाव को नोटिस करते हैं और उसे बंद करने पर विचार करते हैं, लेकिन नॉर्टन देखना चाहते हैं कि वह क्या क्या करता है, क्योंकि तकनीकी रूप से एलेक्स अभी भी एक अपराध को सुलझा रहा है। एलेक्स अपने घर जाता है और सभी कैमरों से जानकारी लेकर हमले के दिन को फिर से बनाता है और अपनी वाइफ और बेटे को उस समय देखता है जब कार में विस्फोट हुआ था। उसके पास मौजूद कुछ सुरागों का उपयोग करते हुए वह उस व्यक्ति की तलाश करता है जो गिरोह के लीडर के साथ काम करता था। वह उसे खिड़की के माध्यम से कार से बाहर खींचकर उसका हाथ तोड़ देता है, जिससे अपराधी उसे अपने गैंग लीडर के ड्राइवर का फोन नंबर देता है। इस पर आखिरी कॉल के सिग्नल का एनालिसिस करने के बाद उसे गिरोह के अड्डे का सटीक पता चल जाता है। जब एलेक्स वहां जाता है तो स्टेशन पर पुलिस को पता चलता है कि एलेक्स वहां अपना अपराध सुलझा रहा है और जल्द ही गिरोह के नेता को सूचित किया जाता है कि एलेक्स उसके पीछे जा रहा है। जब तक एलेक्स बेस पर पहुंचता है, अपराधी नाइट विजन चश्मे और भारी हथियारों के साथ अंधेरे में उसका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। एलेक्स अपनी बाइक के साथ अंदर घुसता है और अपनी नाइट विजन को एक्टिव कर देता है, जिससे गोलीबारी शुरू हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने अपराधी हैं या वे कितनी बार गोली चलाते हैं। एलेक्स को अंधेरे में भी कोई परेशानी नहीं होती है। जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वह गोली मारता है। बाद में एलेक्स फिर से बिजली चालू करता है और हथियारों पर सभी उंगलियों के निशान के नमूने लेता है, जिससे आखिर में उसे पता चलता है कि कौन से पुलिसकर्मी भ्रष्ट हैं। एलेक्स उन लोगों से पूछताछ करने पुलिस स्टेशन जाता है। अब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों में से एक एलेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर तुरंत खुद को बचाने के लिए एलेक्स उसे गोली मार देता है। दूसरा लड़का डर जाता है और कबूल करता है कि यह उनका मालिक था जिसने सब प्लान किया था। फिर भी एलेक्स उसे गोली मार देता है। बाद में एलेक्स अपने बॉस से भिड़ जाता है और उससे कबूल करवाने की कोशिश करता है कि इसमें उनका
भी हाथ है, लेकिन ठीक उसी समय रिक उसे बंद करा देता है। रिक सेलर्स को यह बताने के लिए बुलाता है कि वे इसका यूज कर सकते हैं। अगले दिन सरकार स्थानीय पुलिस में रोबोट लाने के पक्ष में मतदान करना शुरू कर देती है। हालांकि प्रसारण क्लारा द्वारा बाधित किया जाता है, जो फाइनली न्यूज में जाती है और सभी को बताती है कि उसे अपने हस्बैंड से मिलने की परमिशन नहीं दी गई है और ओमेन कोर्प से कोई भी उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। अब यदि वे एलेक्स को रिटायर कर देते हैं तो सबको ऐसा लगेगा कि उनके प्रयोग अच्छे नहीं हैं। इसलिए इसके बजाय उन्होंने एलेक्स को मारने का फैसला किया ताकि उसे एक बेकार हीरो के रूप में जाना जा सके, जिसे लोग प्यार से याद रखेंगे। अब सेलर्स नॉर्टन से संपर्क करके उसे ऐसा करने का आदेश देते हैं और जब गुस्से में नॉर्टन मना कर देता है तो सेलर्स उसकी लैब को 10 साल के लिए पूरा पैसा देने की पेशकश करके उसे खरीद लेता है। नॉर्टन फाइनली स्वीकार कर लेता है, लेकिन इसके साथ ही तभी सेलर्स एलेक्स के फैमिली को भी मुआवजा देने का भी वादा करता है। इधर बाद में सेलर्स रिक को उसका रोबोट तैयार करने के लिए कहता है। अब सेलर्स क्लारा और डेविड से मिलता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि एलेक्स पहले ही मर चुका है। लैब में नॉर्टन को पता चलता है कि वहाँ पहले से ही सैनिक आ पहुँचते हैं जो एलेक्स को खत्म करने के लिए आए हुए होते हैं, इसलिए जब वे उस पर गोलियां चलाते हैं। नॉर्टन पहले एलेक्स के पास जाता है। अब यह पता चलता है कि नॉर्टन ने अपना ट्रांसमीटर निकाल लिया है ताकि कोई भी उसे कंट्रोल न कर सके और वे एलेक्स को फिर कभी बंद न कर सके। इसके बाद एलेक्स 2 सैनिकों को गोली मार देता है। अब नॉर्टन एलेक्स को पूरे प्लान के बारे में बताता है और एलेक्स फैसला करता है कि उसे सेलर्स को मारना होगा। जैसे ही वह अपनी बाइक पर सड़कों पर निकलता है, रिक उसे अपनी कार से देखता है और सेलर्स को चेतावनी देता है, जो न्यूज पर एलेक्स की मौत की घोषणा करने वाला था। उसके गार्ड तुरंत उसे क्लारा और डेविड को बचाव हेलीकॉप्टर के लिए छत पर ले जाता है। इस बीच नॉर्टन एलेक्स के सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। उसी समय एलेक्स ओमनी कॉर्प हेडक्वार्टर पहुंचता है और उसे रिक के रोबोट और कई गार्ड घेर लेते हैं। एलेक्स एक गार्ड को गोली मार देता है तो और सब खुद ही सरेंडर कर देते हैं। फिर वह अपनी बाइक पर इमारत में घुस जाता है और अन्य रोबोटों के साथ गोलीबारी शुरू कर देता है। अब इन रोबोटों के पास बहुत बेहतरीन हथियार और कवच होता है, इसलिए एलेक्स को उनसे लड़ने में परेशानी होती है। उसे गोलियां लगती रहती हैं और जब वह उसे रोकने के लिए रोबोट पर कूदने की कोशिश करता है तो वह दूर फेंका जाता है और मलबे के नीचे फंस जाता है। फिर भी एलेक्स कुछ शॉट्स के साथ खुद को फ्री करने में सफल हो जाता है, लेकिन घायल पैर के साथ भागने का मतलब होता है कि वह बहुत धीमा है और रोबोट उसे पीछे से गोली मारना शुरू कर देते हैं। तभी उसी समय एक पुलिस ट्रक बिल्डिंग में घुस जाता है और एलेक्स का सबसे अच्छा दोस्त उसके सामने आ पहुंचता है, जिससे रोबोट शूटिंग बंद कर देते हैं क्योंकि उनके सिस्टम में पुलिस को नहीं मरना होता है। इससे एलेक्स को पीछे के गलियारे से भागने का मौका मिल जाता है। फिर एलेक्स रिक को ढूंढता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसके कमांड में रिक को नहीं मारने का डाटा होता है। इससे रिक के लिए एलेक्स को गोली मारने में बहुत मजा आता है और तभी एलेक्स का सबसे अच्छा दोस्त आ जाता है और वह रिक को गोली मार देता है। इसके बाद एलेक्स छत पर जाता है और जब हेलीकॉप्टर का पायलट उसे देखता है तो वह ग्रुप को उठाए बिना उड़ जाता है। अब सेलर्स को भरोसा होता है कि एलेक्स उस पर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि वह एलेक्स के प्रोग्रामिंग डाटा में शामिल होता है, लेकिन एलेक्स को अपनी प्रोग्रामिंग से उल्टा काम करते हुए देखकर सेलर्स क्लारा और डेविड को जान से मारने की धमकी देता है। यह वास्तव में बहुत ही बदतर होता है क्योंकि एलेक्स का अपने परिवार के प्रति प्यार के कारण वह अपने प्रोग्राम को ओवरराइड कर पाता है। अब जैसे ही सेलर्स उस पर गोली चलाता है तो वह भी उसे वापस गोली मार देता है, जिससे एलेक्स जमीन पर गिर जाता है और उसका फैमिली उसे देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि वह ठीक है। कुछ समय बाद नॉर्टन एलेक्स को प्रोटोटाइप बॉडी वापस बना देता है और उसे बताता है कि अब वह अपने परिवार के साथ रह सकता है। इस बीच टीवी पर पत्रकारों ने दिखाया कि सरकार अब अधिक आश्वस्त है कि रोबोटों को सड़कों पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उनके अप्रूवल का कानून रद्द कर दिया जाता है। यह सुनकर नोवाक गुस्से में होता है और कैमरे के सामने चिल्लाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल फिल्मी फेयर पर और भी बेहतरीन वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।